आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी 5 मिनट में बदल गई है? मेरे साथ हुआ है। राधे-राधे, आप सभी को मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप भी अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जैसे मेरे साथ आज होने वाला है। तो इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो में बना रहना पड़ेगा और क्या ही हो चुका है ये, मतलब कि आपको क्या ही बताऊँ। तो इसी सबसे पहले मैंने जो ये बनाना लेके आई थी, मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा आज बनाना है बनाना शेक। तो मैंने बनाना शेक बनाने के लिए मैंने अपने जो भी मेरी मिक्सी थी मैंने निकाल करके बनाया, बेटी को दिया बनाना शेक। उसके बाद मैं लग चुकी अपने खाना बनाने की तैयारी में। खाना बनाने के लिए तो देखिए मैं खाना बना रही हूँ आज राजमा चावल। तो राजमा चावल किस किस का फेवरेट है, जो भी लोग देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके लिए भिजवा दूंगी, नहीं तो आप खाने के लिए आ जाइएगा। तो उसी के साथ साथ सबसे पहले मैंने जो टमाटर थे अपने टमाटर कट कर लिए थे। टमाटर कट करने के बाद मैंने प्याज, पहले लहसुन था लहसुन को कट कर लिया था। लहसुन कट करने के बाद मैं प्याज को भी कट कर लूंगी। प्याज को मैं कट करूंगी, मोटा मोटा प्याज को कट करूंगी क्योंकि बारीक नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मिक्सी में नहीं करूंगी। तो मिक्सी में नहीं, मैं इसकी मतलब कि ऐसा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी उसका मतलब कि मैं उसमें चॉपर में चॉप कर लूंगी, उसको थोड़ा बारीक सा कर लूंगी, पर ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। तो जो हम अगर राजमा में मतलब कि ज्यादा मोटा मसाला भी नहीं डाले और थोड़ा अगर चॉपर में चॉप करके मसाला डाले ना तो अलग ही स्वाद आता है। तो इसी कारण मैंने फटाफट से लहसुन को करने के बाद अपना जो भी हुआ मैं उसको करूंगी, क्योंकि उसका जो स्वाद होगा वो अलग ही आएगा। तो मेरा अच्छे से सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर इसके करने के लिए मैं चॉपर को अच्छे से चॉप करूंगी। इससे पहले प्याज मोटा मोटा काटने के लिए मैंने रख दिया है। प्याज को काटने के बाद मैं इसको अच्छे से धो लूंगी। इसको धोने के लिए मैं चलती हूँ, लेकिन प्याज कह रहे हैं हमें मत नहलाओ, बहुत ठंडा हो चुका है। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना ठंडा भी नहीं हुआ कि आप नहा ना सको। चलो मैंने अच्छे से प्याज को वॉश करने के बाद फिर निकाल लिया चॉपर। फिर ये कह रहा है अब नहला दिया, अब हमारी कुटाई भी की जाएगी। मैंने कहा जी हाँ, नहाने के बाद कुटाई भी जरूर की जाए। तो मैं इनको नहलाने के बाद इनकी कर रही हूँ कुटाई। इनको ज्यादा नहीं, थोड़े ही कूटूंगी, पर मैंने थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो ये देखा, फिर मैं दूसरी साइड में कुकर सीटी मार रहा था। मेरा कुकर बोल रहा हमें भी देखो आकर हम रेडी हो चुके हैं या नहीं। मैंने कहा रुको रुको 5 मिनट में आ रही हूँ। तो देखा मैंने जाकर तो ये तो रेडी बैठे हैं शादी में जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई फिर हम चलते हैं चूल्हे पर अपना भगोना लेकर। मैंने कहा चलो शादी में घूम करके आते हैं। तो भाई उसी के साथ साथ मैंने लगा दिया अपने, मैंने जब जो भगोना था मैंने उसमें राख लगा दी। राख लगाई क्यों? क्योंकि बहुत बर्तन काले हो जाते हैं, मांजने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने फटाफट से राख लगाई। और एक ये हवा, हवा ने तो इतना परेशान करके रखा है कि पूछो मत। मौसम ऐसे अंगड़ाई ले रहा है, जैसे बोलते हैं ना मौसम ने ली अंगड़ाई, कोई सेम प्रॉब्लम हो रही है अब हमारे साथ इसलिए क्योंकि 2 दिन 3 दिन से मौसम इतना खराब हो रहा है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी इतनी तेज तूफान की पूछो ही मत। मतलब तूफान भी ऐसा हो, एक दिन तो ऐसा हो चुका था मतलब कि सुबह के 8 बजे ऐसा लग रहा था शाम के 8, रात के 8 बज रहे हैं। और मतलब कि हमें ही नहीं लग रहा था, जो हमारी ये लाइट्स होती है लगी हुई, सूर्य लाइट है, मतलब इनको भी यही लग रहा था भाई, मतलब कि लाइट ऐसा होने हो रही है जैसे शाम के टाइम, मतलब कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो चुका था, इतना बुरा हाल हो रखा था। तो अब भी ये देखिए मतलब कि आज भी मतलब हवा चल रही है, हवा के कारण इतना बुरा हाल हो रहा है। तो इसी कारण मतलब आग में भी बहुत जलाने में बहुत दिक्कत होती है। बेसिक चूल्हा बहाने चिमनी से हवा आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ साथ मैंने पहले अपने मसाले जो भी थे, पहले मैंने जीरा धनिया और फिर मैंने टमाटर प्याज डाल दिए। मैंने अच्छे से प्याज डाल दिए, फिर मैं प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं अपने टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डाल दूंगी तो फिर मैंने पहले खाना बनाया इसलिए क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है लाइट कब चली जाए, क्योंकि तूफान आता है तो लाइट एकदम से बंद हो जाती है। तो इसी कारण से मैंने पहले राजमा को उबाल दिया था, क्योंकि देखिए राजमा उबल चुका है तो तड़का तो मैं चूल्हे पर लगा दूंगी। तो मैं इसी के साथ साथ जितना तड़का लगा रहा है तो मैंने इसी के साथ साथ पहले फिर कुकर में दूसरी साइड चावल भी रख दिया, क्योंकि मेरे चावल भी इतना बन करके रेडी हो जाएंगे, दाल चावल राजमा चावल तो बन करके रेडी हो जाएंगे फटाफट से। फिर ये जो भी मेरा नमक डाल दिया था मैंने, क्योंकि प्याज को भूनने के लिए ना नमक जरूरी होता है, टमाटर को भूनने के लिए सॉरी, टमाटर क्योंकि गलते नहीं है ना, तो इसी वजह से मैंने उसमें नमक डाल दिया था। नमक डाल दूंगी फिर वो अच्छे से भून जाएंगे। फिर नमक को डालने के बाद फिर मैंने जो भी अपना मिर्ची और गरम मसाला डाल दूंगी। मिर्ची गरम मसाला डालने के बाद जब तक तेल मतलब कि ऐसा प्याज और मतलब टमाटर इसमें से बाहर साइड में ना आए ना, अब अगर आ जाए तो समझो मसाला रेडी हो चुका है। जब तक ना आए तब तक तो ऐसा समझना मसाला भी नहीं बना है। तो लेकिन चूल्हे पर ये है कि दिक्कत तो होती है खाना बनाने में, लेकिन जो स्वाद आता है ना चूल्हे के खाने का वो भी अलग ही होता है, क्योंकि जो मेहनत के बाद फल मिलता है तो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए फल भी बहुत ही मीठा होता है। तो इसी के साथ साथ मेरा मसाला जो भी मेरी ग्रेवी थी वो अच्छे से भून चुकी थी। भून कर मतलब कि जो मैंने बताया था तेल साइड में, तेल मेरा साइड में आ चुका था। फिर मैंने तेल आने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी राजमा। तो मैं अपना राजमा इसमें डाल दूंगी। तो देखिए मेरा
मतलब कि मुझे तो जो ये हमारी होती है ना ग्रेवी, आप ना इसको मतलब चटनी रोटी के साथ खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कि आप पूछिए मत, बहुत स्वाद आता है इसका। तो भाई मैंने फिर इसके साथ साथ रख दिए, फिर इसमें मैं अपना राजमा डाल दूंगी। जो मैंने राजमा बना करके रखा है मैं इसमें डाल दूंगी राजमा। फिर मेरा राजमा भी बन करके रेडी हो चुका है। फिर क्योंकि देखिए मेरा खाना बन जाएगा इतनी देर में, फिर मैंने राजमा डाल दिया। राजमा डालने के बाद मतलब कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसा होटल में नहीं होता है, होटल में बनाते हैं, तो बिल्कुल घर पर भी मेरा वैसे ही राजमा बन रहा है। अब खाने में भी टेस्ट आएगा वैसा ही, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब देखने में आ रहा था खाने में भी जरूर आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना मतलब कि चीज देखने में अच्छी लगनी चाहिए, खाने का क्या है। तो वही चीज है, मतलब कि इंसानों में भी यही होता है। मतलब कि बोलते हैं कि इंसान देखने में अच्छा लगता है, मतलब कि देखने में आपको कैसा लग रहा है वो तो बाद में पता चलता है नहीं कि कौन कैसा होता है। तो वही चीज खाने के साथ भी है। तो वही उसी के साथ साथ मैं पहुंच चुकी हूँ अपने देवर के कमरे में। यहाँ पर सफाई करने के लिए, मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी, क्योंकि ऊपर कमरों में जो धूल बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि जैसे रात को खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं, तो मतलब कि जैसे आजकल हवा तूफान चल रहा है, तो मतलब धूल धूल बहुत ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर पूरा क्लीन करने के लिए आ चुकी थी। मैंने इधर बाल करने में सारे में अच्छे से देखी, मतलब कि वैसे कोई कूड़ा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि मतलब जो धूल आ रखी है, धूल जैसे आजकल मशीनें लग रही है, मतलब कि बहुत धूल आती है दूर से, वो उड़ उड़ करके सिर्फ वही है और कुछ नहीं है। तो लेकिन मैंने सारे में अच्छे से झाड़ू निकाला है। यहाँ पर भी मेरे सारे में अच्छे से झाड़ू निकालने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। इतनी देर में मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, तो यहाँ स्कूल से आ चुका है। ये बन रहा है यहाँ पे हीरो। ये देखिए डांस कर रहा है, डांस कर रहा है इसलिए कि मम्मा मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा चला लो। इसी के साथ साथ ये देखिए भाई फिर मैं आती हूँ सो करके उठ के, ओहो सो के उठ के आके मैं देखती हूँ ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई 5 मिनट में। बारिश, ओहो भाई मुझे इतनी गहरी नींद लग गई ना कि मुझे पता नहीं चला इतनी तेज बारिश आ रही है। शाम के 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे फिर मैंने अपना चाय का भगोना रख दिया बनाने के लिए। उसी के साथ साथ पेट में लगी थी पेट पूजा, मतलब पेट बोल रहा था कुछ खाने को दो। मैंने कहा चलो ठीक है केला पड़ा है तुमको ये देती हूँ मैं खाने के लिए। फिर भाई मैंने एक केला खाया, मतलब कि हाँ मतलब सो के उठकर ना मुझे भूख लगती है, ऐसा लगता है कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो लेकिन चलो भाई इसी के साथ साथ मैंने केला खाया। केला खाने के बाद मेरी चाय भी बन करके रेडी हो चुकी है। चाय बन चुकी है, फिर चाय बन के मैंने सबको चाय दे करके आती हूँ, सबको दे करके आती हूँ, अपने लिए लेके आती हूँ रोटी। रोटी और चटनी, चटनी के साथ रोटी का स्वाद ही अलग होता है। लेकिन चलिए भाई इसी के साथ साथ एंजॉय करते हैं नमक वाली रोटी चटनी और चाय। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर।